प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम कुछ प्रेरणादायक बातों के बारे में बात करेंगे। सूरत क्या देखते हो, सीरत को देखो। यानी शक्ल क्या देखते हो, कार्य को देखो, व्यवहार को देखो। केवल सूरत से ही आदमी नहीं पूजा जाता, बल्कि गुणों से पूजा जाता है। सुख जो है हमें ढल मिलने से नहीं होता है, बल्कि मन मिलने से होता है। और कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता तो किसी भी चीज की होगी वो खराब करती है, अधिकता तो अच्छी चीज को भी खराब करती है। ज्यादा घी अगर खा लेंगे तो वो भी नहीं पचेगा, वो भी खराब करेगा। ज्यादा धन मिल जाएगा वो भी खराब करेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता तो किसी भी चीज की होगी वो अच्छी नहीं होती है। और जो मनुष्य के जीवन के अंदर सगाई जो होती है वो दो अनजान व्यक्तियों का मिलन होता है, और शादी जो होती है दो शरीरों का मिलन होता है, और बच्चे वगैरह होने के बाद दो मन का मिलन हो जाता है, और शादी के अंदर वृद्ध होने के बाद दो आत्माओं का मिलन हो जाता है। इस प्रकार ये जो जीवन का जो सगाई का शादी का जो महत्व है वो बताया गया है। और जो आयुष्मान योजना जो चला रखी है सरकार ने, बहुत अच्छी है। इससे कई लोगों को फायदा हो रहा है, परंतु उसमें डिफिकल्टी एक ही है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, धनी लोगों के जो हॉस्पिटल हैं, वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, और सरकार से पैसा आयुष्मान का लेने के लिए अच्छे से अच्छे आदमी को भी छोटे छोटी बीमारी को भी बड़ी बीमारी दिखा करके 5 रुपए की गोली की बजाय 500 रुपये लगा करके और सरकार से पैसा ऐंठ लेते हैं। तो इसे डॉक्टर लोग तो बन जाते हैं, ठीक है, गरीबों का इलाज हो जाता है, ये तो मानते हैं। परंतु उसमें क्या है कि इसकी बजाय सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए कि बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाएं, कई हॉस्पिटल खोले जाएं। एक हॉस्पिटल बीच में हो, सेंटर में शहर के, और चारों दिशाओं के अंदर 4 हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये शहरों के मुताबिक होते हैं। और हर वार्ड के अंदर एक बड़ी डिस्पेंसरी हो जिसमें डॉक्टर भी होना चाहिए, जिससे हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करवा सके। इससे क्या होगा? इस आयुष्मान जो योजना मैंने बताई है, इससे डॉक्टरों को तो रोजी रोटी मिलेगी, और गरीब से गरीब आदमी जाकर के कहीं भी जाकर के इलाज करवा सकता है। तो इस प्रकार आयुष्मान की योजना का उचित प्रयोग करने के लिए यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अपने अस्पताल खोलें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें। और पुरानी घटना में 2-4 बातें मेरे को और याद आ रही हैं कि पहले क्या होता है, रेडियो सीलोन होता था, अमीन सियानी, और वो रेडियो सीलोन इतना परिचित था कि हर घर घर के अंदर रेडियो सीलोन के लिए सुनने के लिए सब उत्सुक होते थे। और दूसरी बात ये भी है, सन 1965 के अंदर जब पाकिस्तान ने अटैक किया, मैं उस टाइम पर अम्बाला कैंट में था, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। सबसे पहले बमबारी अम्बाला कैंट में ही हुई थी। अम्बाला कैंट में हमने खाइयाँ खोद रखी थी, खाइयों में चले जाते थे, और ये मैं सीन आगे देखे हुए हैं कि जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर से जहाज नजर आता, पहले सायरन बजते थे, फिर जहाज नजर आता, नीचे तोपें चलती थी और उसकी चिंगारियाँ निकलती थी। अम्बाला कैंट में क्या है कि एयरफोर्स का भी ऑफिस और जो आर्मी का ऑफिस भी है, इसलिए अम्बाला कैंट बड़ा महत्वपूर्ण था। तो अम्बाला कैंट पर अटैक करने के लिए एक वहाँ पर चर्च था, चर्च के ऊपर की जो गुमंदें थी वो अड़ती थी, तो पहले चर्च की गुमंदों को तोड़ा गया, फिर शहर पर हमला किया गया, और वो अम्बाला कैंट से होता हुआ अम्बाला शहर में हॉस्पिटल पर भी पड़ा और काफ़ी नुकसान हुआ। तो वो बातें अभी तक काफ़ी चीज़ें याद हैं। तो और मैं आपके आगे बात क्या करूं, इसी प्रकार कहते हैं
एक गुरु का महत्व क्या है। गुरु चाहे शिष्य कितना ही पढ़ ले, गुरु तो गुरु ही रहता है। एक इसके बारे में छोटी सी कहानी है। एक गुरु को, ऋषि को, और एक चूहिया का बच्चा मिल गया। उसने चूहिया के बच्चे को पाल लिया और पाल करके उसने, वो बड़ा हो गया तो बिल्ली उसको खाने को दौड़ी। तो